चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं 5 कदम का अगला सेशन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में भी हम लोग 5 अलग अलग प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है वो हम लोग देखते हैं, और इसको कैसे हम लोग इजीली रूप से समझ पाए वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, ये प्रश्न है आपका एलिगेशन का है। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो है जो, यानी कि मिल्क है जी और क्या है, वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 27:5 है। ठीक है, 27:5 है। टोटल 80 लीटर का मिश्रण है। टोटल 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क 27 है और वाटर है 5 रेशियो में है। 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाया जाए। यहां से मिल्क का निकाल लेंगे कि मिल्क कितना है, वाटर कितना है। चलिए मिल्क का हम लोग निकालते हैं। मिल्क बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क कितना है, 27 है। तो और टोटल यहाँ पे लिख देंगे 27 और 5 32। अब इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 पचे 80। 16 पचे 80। अब इसको गुना कीजिए, 7 पचे 35, हाथ में 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, ये आ गया इतना है। मैंने 135/2, यानी कि इसको हम निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, एक इतना लीटर। मिल्क 67.5 लीटर है जी। तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, 80 लीटर टोटल था, 80 में 67.5 लीटर दूध है। तो पानी कितना होगा, तो पानी यहां से आप निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, यहां से पानी निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 13 आ जाएगा 13.5 लीटर। क्या आ जाएगा 12 क्या आ जाएगा 12.5। 12 अच्छा से घटाइएगा, 12.5 लीटर पानी आ गया। अब कह रहा कि 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाया जाए। दूध कितना है, 67.5 है, अब पानी अतिरिक्त मिलाना है तो पानी कितना है 12.5। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए तो x, यही तो निकालने के लिए दिया गया है कि दूध इतना है, पानी इतना है, पानी कितना और मिलाया जाए कि जो नए रेशियो है 3:1 हो जाए। क्या हो जाए, नए रेशियो 3:1 हो जाए। तो अब कर दीजिए, तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ये गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 3 36 और 1 37.5। 37.5 प्लस 3x बराबर क्या आ जाएगा आपका 67.5। अब यहां से घटाइएगा 37.5 को उधर ले जाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3x बराबर आपका आ जाएगा, घट जाएगा तो ये 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 लीटर। यानी कि 10 लीटर हमको पानी मिलाना पड़ेगा तो रेशियो हो जाएगा 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, 80 लीटर का मिश्रण था जिसमें दूध और पानी का रेशियो दिया गया था। दूध है 27 और पानी है आपका 5। तो यहाँ से दूध का निकाल लेंगे, 80 गुने 27 मिल्क का तो 27 बटा टोटल 32 हो गया। तो आप काट छाट के आंसर लाइएगा तो यहाँ निकल जाएगा। दूध का निकल गया कि दूध कितना है, उसमें 80 लीटर के मिश्रण में दूध कितना है एक्चुअली तो 67.5 लीटर। उसके बाद पानी यहां से निकल जाएगा 12.5 लीटर। अब बोल रहा है कि 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। तो मिला रहा है कि इसमें पानी में, तो पानी में ऐड होगा ना, तो पानी में ऐड कर दिए हैं x, और दूध में नहीं मिला रहा है यानी कि दूध 67.5 ही होगा। और 3:1 से हम लोग क्या कर दें बराबर में, तो तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए, x का रेशियो 10 आ गया। यानी कि पानी जो एक्स्ट्रा मिलाया गया दूध में, पानी मिलाया गया कितना 10 लीटर मिलाया गया पानी, तो 3:1 के अनुपात में हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और अगला सवाल भी बहुत ही शानदार है। इसको देखो कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लंबरेखीय शंकु के छिन्नक के आधार का व्यास दिया गया 10 सेंटीमीटर और शीर्ष का व्यास है 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दिया गया है जी 5 सेंटीमीटर। इसके आयतन की गणना कीजिए। चलिए छिन्नक, शंकु का छिन्नक, तो शंकु का छिन्नक कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। शंकु का छिन्नक हम बना लेते हैं। ये आपका बन गया शंकु का छिन्नक, ये आधार, ये आपका शीर्ष का ये त्रिज्या हो गया और ये आपका आधार का त्रिज्या हुआ। अब यहां से देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है,
शंकु के छिन्नक का आधार का व्यास है, ये आधार का व्यास है जी, यानी कि d बराबर 10 है तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं क्या, बड़ा वाला r मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पे d बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो r हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। d बराबर r बराबर क्या होता है d/2 होता है, और ये छोटा r मानते हैं यहाँ तो 6 दिया गया है तो r क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, कितना ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्या करना है, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर निकाल दीजिए, कितना होता है, फार्मूला आप सभी लोग याद रखिएगा, आराम से बन जाएगा 1/3 पाई इंटू r बड़ा वाला r स्क्वायर प्लस छोटा वाला r स्क्वायर प्लस बड़ा वाला r इंटू छोटा वाला r, यहाँ पे क्या हो जाएगा r हो जाएगा, क्या हो जाएगा बड़ा r इंटू छोटा r इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ से मान रखिए 1/3 22/7 पाई का मान, और r है जी बड़ा वाला 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा सर। यहाँ छोटा वाला r है यानी कि 3 है तो r 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 प्लस r इंटू आर यानी कि 5 इंटू 3 तो यह हो गया आपका 15 हो गया, इंटू में क्या है h है आपका 5। चलिए आराम से 1/3 गुने 22/7 यहाँ हो जाएगा आपका, और इसको जोड़िए 25 और 15 40 और ये 9 हो गया 49 गुने क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। देखिए 7 7 49 काट दीजिए, अब कटेगा नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है गुना करना है 22 7 154 22 7 154 गुने आपको क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बाटा में क्या हो जाएगा 3। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 256.67%। क्या हो जाएगा, सॉरी परसेंट नहीं सेंटीमीटर क्यूब, 256.67 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन होता है क्या 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा, शंकु का छिन्नक दिया गया था तो शंकु के छिन्नक का आयतन निकालेंगे, जिसमें r है जो छोटा वाला शीर्ष के r रेडियस दिया गया था, तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे क्या 3 है, यहाँ पे आपका दिया गया है रेडियस 5 है, यहाँ पे ऊंचाई क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है, तो आराम से हम फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूला के आधार पर क्या निकाल लेंगे हम उसका आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत शानदार है और बहुत ही लाजवाब ये है आप सभी के लिए। कैसे बनाएंगे हम इसको, देखिए क्या करते हैं, इसको x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या होगा, तो इस तरह का हम क्वेश्चन बताए हैं। कैसे बताया गया आपको, x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपको एक बताए हैं। x माइनस माइनस बराबर ले लीजिए, x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना। तो इसी तरह से बनाए हैं। देखिए स्क्वायर वाला रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये देखें स्क्वायर वाला है और ये प्लस है तो क्या करते हैं 5 के स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 25 माइनस 2 23 इसका आंसर आ जाएगा। इसका देखिए तो माइनस में है लेकिन ये स्क्वायर वाला है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2, यानी कि 3 3 9 2 11 हो जाएगा। और क्यू वाला पूछ रहा हम लोग से, क्या पूछ रहा क्यू वाला पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यू माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये दोनों का गुणनफल यानी कि 3 गुने 3 तो 3 3 होती है 27 प्लस 9 बराबर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा सर, इसका आंसर आराम से बन जाएगा, है ना। अगर आप फॉर्मूला पे चलते हैं तो इसका क्यू कीजिए, इसका क्यू कीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का आप निकालते रहिए फॉर्मूला से, तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो समय बचाने के लिए कुछ नहीं करना था, आपको मैं बताया कि जो दिया गया है उसको ध्यान से देखना है कि माइनस है यहाँ पे 3 है जी, क्यू का पूछ रहा है तो 3 का क्या हो जाएगा क्यू, इसका क्या हो जाएगा क्यू, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा ये दोनों का गुणनफल, ठीक है 3 इंटू 3। ऐसा ही सवाल प्लस वाला देखिए आप लोग, x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर
तीन तीन ही मान लेते हैं, तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, x प्लस 1/x बराबर 3, तो x क्यू प्लस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा। अब बताइए, प्लस में है, यहाँ 3 है जी, एस क्यू पूछ रहा, तो 3 का क्यू, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिए, प्लस लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 गुने 3, यानी कि आपका 27 - 9 बराबर क्या हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर वाला भी दोनों बता दिए, एक प्लस में एक माइनस में, क्यू वाला भी दोनों आपको बता दिए, एक प्लस में एक माइनस में। ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इजीली रूप से बना सकते हैं। बस आप लोग कॉन्सेप्ट को, ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं करना था। स्क्वायर वाला आता है तो सिर्फ 2 से माइनस होता है या प्लस होता है, ठीक है। क्यू वाला में होता है क्या कि जिसका आप लोग स्क्वायर किए, जैसे कि 3 के पावर 3 किए, तो उसी से प्लस या माइनस में गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके लिए देखिए बहुत ही शानदार है। ये कैसे बनेगा, जब एक संख्या को 15, 20, 35 से विभाजित करते हैं तो हर बार शेष 8 बचता है। 15 से जी और क्या है, 20 से और 35 से विभाजित करते हैं तो हर बार शेष 8 बचता है। इस स्थिति में हमको क्या करना है, एलसीएम निकाल के क्या करना है, जो शेषफल आता है 8 उसको ऐड कर देना है। तो 15, 20, 35 का एलसीएम निकालिए, 15, 20 और 35 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 420 आएगा। 420 में क्या करना है, 8 ऐड कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, 428 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप निकाल के देख सकते हैं एलसीएम, है ना। तो इसको इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए तो 15 से हम भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, शेष 8 बचेगा। 20 से भी भागा देंगे तो शेष 8 बचेगा, और 35 से भी भागा देंगे तो शेष 8 ही बचेगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसा सवाल आएगा तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम में जो शेष दिया गया है कि 3 शेष बचता है तो 3 ऐड कर देंगे, 5 शेष बचता है तो शेष 5 ऐड कर देंगे एलसीएम निकाल के, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये भी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए लास्ट प्रश्न है आप सभी का, और देखिए बहुत ही शानदार है। ये आपको आंकड़ा दिया गया है 40, 50, 99, 68, 98, 60 और 94 का माध्यक निकालना है। माध्यक क्या होता है, बीच वाली संख्या, मीडियन, है ना। जो बीच में रहेगा उसको क्या कर देंगे, माध्यक वही कहलाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि बढ़ते क्रम, क्या आरोही क्रम में सजाना है जी। आरोही क्रम यानी कि क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में, क्या बढ़ते क्रम में पहले सजा लेना है। उसके बाद देखेंगे कि बीच में कौन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 40, उसके बाद 40 के बाद 50, उसके बाद क्या हो जाएगा, 50 के बाद 60, उसके बाद क्या हो जाएगा जी 68, उसके बाद क्या हो जाएगा 68 के बाद 68 के बाद देखिए 94, उसके बाद क्या हो जाएगा 99, 98, उसके बाद 99। अब देखिए कि कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है। 7 संख्या विषम आ गया तो आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्या, बीच वाला संख्या, यानी कि 3 इधर और 3 इधर, और बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चौथा संख्या हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा, यानी 68 इज द राइट आंसर। 3 उधर 3 उधर और बीच में जो बच गया वही आंसर। अगर यहाँ पे सम संख्या दे देते तो यहाँ पे क्या सम संख्या रहता, इवन नंबर रहता तो 6 ही संख्या रहता, 6 ही संख्या रहता, ये 99 नहीं रहता। तो क्या करते हैं कि जो बीच में बचेगा 2 नंबर, जैसे 2 इधर 2 इधर, तीसरा चौथा को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भाग देते, वो आपका निकल जाता, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार था। तो इस तरह से आपका ये 5 कदम का सेशन समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।